दोस्तों, अगर आपके पास भी एक पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन है तो आप भी हमारे जैसे लाखों लोगों की तरह काम करके महीने के 60 से 70 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ब्लॉगिंग स्किल के बारे में। सो लेट मी फर्स्ट शो यू इनकम प्रूफ, क्योंकि बिना इनकम प्रूफ दिए मे भी आपको यकीन ना हो। तो हम यहाँ पे गूगल एडसेंस के अंदर लॉगिन कर लेते हैं। ये गूगल का ही प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम अपनी ब्लॉगिंग के ऊपर एड्स रन करते हैं और वहाँ से हमें रेवेन्यू जनरेट होती है। तो पहले मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि सारी चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहें। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज की हमारी टोटल एस्टिमेटेड इनकम है $47। कल की हमारी एस्टिमेटेड इनकम थी $52 और इस महीने की हमारी एस्टिमेटेड इनकम है $1142 के आसपास। आप इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये कितने पैसे हो रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट पेमेंट जो हमने रिसीव की है, जो कि इस महीने 21 तारीख को रिलीज हो चुकी है, वो है $836। अब मैं आपको ले चलता हूँ रिपोर्ट के अंदर। मैं अपनी पूरे साल की इनकम आपको दिखाता हूँ कि अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं और डेडिकेटेड वे में काम करते हैं तो आप महीने के कितने पैसे अर्न कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अपनी रिपोर्ट्स को ओपन कर ली हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट 7 डेज़ के अंदर हमने $308 की इनकम की हुई है। मैं यहाँ पे कस्टम में जाता हूँ और यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जनवरी 1 से दिसंबर 29 तक, क्योंकि मैं ये वीडियो 29 दिसंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब मैं इसे एक बार अपनी रिपोर्ट को रन कर देता हूँ। तो अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी टोटल इस साल की एस्टिमेटेड इनकम है $11,259। अगर इसे आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो मैं यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में भी इसे कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको बिल्कुल यकीन हो जाए और आपको ये ना लगे कि ये सारी अर्निंग्स फेक हैं। अब हम यहाँ पे इंडियन रुपीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं और अब आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी इंडियन रुपीज़ में भी एस्टिमेटेड इनकम आ चुकी है, जो कि तकरीबन 9,30,000 रुपये की हो रही है। तो अगर आप ब्लॉगिंग के फील्ड में अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो नो डाउट कि आप ब्लॉगिंग के माध्यम से पैसे अर्न कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अशफाक। स्वागत है आप सभी का डिजिटल जर्नी सपोर्ट के एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉगिंग का पूरा रोड मैप समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं कि अगर आपने 2024 के अंदर ब्लॉगिंग की करियर स्टार्ट करनी है तो किस तरीके से आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो अगर पहली बार हमारे चैनल के ऊपर आना हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एट द एंड वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ही वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमें ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लेने होते हैं जिसके ऊपर हम काम करके ब्लॉगिंग के जरिए महीने के 60 से 70 हज़ार या उससे ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ब्लॉगिंग रोड मैप की हमने यहाँ पे एक माइंड मैप ओपन कर ली हुई है, जिसके माध्यम से हम इस ब्लॉगिंग जर्नी को, ब्लॉगिंग की रोड मैप को इजीली समझ पाएंगे। अब आप यहाँ पे रोड मैप के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 स्टेप्स बने हुए हैं। इन 5 स्टेप्स के ऊपर हमें काम करनी होती है तो जाकर के हम ब्लॉगिंग से पैसे अर्न कर पाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करनी होती है, हमें अपनी एक नीश सेलेक्ट करनी होती है। अब ये नीश क्या होता है, तो आपको एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है कि आपको कौन सी कैटेगरी के ऊपर अपने ब्लॉग्स को राइट करनी है। जैसे कि आप न्यूज़ कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, रिव्यूज़ का कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको किसी प्रोडक्ट्स वगैरह की रिव्यू करनी हो। इसके अलावा आप फाइनेंस की कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं या आप फूड की कैटेगरी को चूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी बहुत सारे निश ब्लॉग हैं जो कि माइक्रो निश कहे जाते हैं। जैसे कि आपको न्यूज़ ब्लॉगिंग करनी है, न्यूज़ के ऊपर आपने कंटेंट लिखनी है, तो उसके अंदर आपको माइक्रो निश मिल जाएगा। आप स्पोर्ट के ऊपर लिख सकते हैं, क्रिकेट के ऊपर लिख सकते हैं, फुटबॉल के ऊपर लिख सकते हैं या हॉकी वगैरह के ऊपर आप न्यूज़ वगैरह लिख सकते हैं। इस तरीके से एक निश के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे माइक्रो निश मिल जाएंगे जिनके ऊपर आप अपने ब्लॉग्स को राइट कर सकते हैं। अब ये निश सेलेक्ट करने के बाद आपने सेकंड स्टेप लेनी होती है। सेकंड स्टेप के अंदर आपने अपनी ब्लॉग को सेटअप करनी होती है। अब अपने ब्लॉग को सेटअप करने के लिए आपके पास बेसिकली 2 प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिसके ऊपर आप अपने ब्लॉग को सेटअप कर सकते हैं। एक तो आप ब्लॉगर के ऊपर फ्री में अपना ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं, या उसे अगर आप और भी प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप कस्टम डोमेन को ऐड करके अपने ब्लॉगर को एक प्रोफेशनल ब्लॉग के अंदर
कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ब्लॉगर के अंदर दोस्तों दिक्कत ये आती है कि यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन के फीचर्स ज़्यादा नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि एक फ्री प्लेटफॉर्म है, तो फ्री प्लेटफॉर्म के अंदर इससे ज़्यादा आपको क्या ही मिल सकता है। लेकिन अगर आपको एडवांस ब्लॉगिंग करनी है, आप चाहते हैं कि सारी चीज़ें आपके अंडर मैनेज्ड रहे, तो आप वर्डप्रेस को चूज़ कर सकते हैं। वर्डप्रेस के ऊपर ईजिली आपको एक वेब होस्टिंग परचेज करनी होती है, जो कि आपको ईजिली 2 से 4 हज़ार रुपये में 3 साल के लिए या 2 साल के लिए मिल जाएगा किसी भी कंपनी से। उसके ऊपर आप वर्डप्रेस जो कि एक CMS प्लेटफॉर्म है उसका यूज़ करके आप अपने ब्लॉग्स को क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको SEO के लिए भी बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री थीम्स, फ्री टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जिनका यूज़ करके आप अपने ब्लॉग को और भी इन्हेंस कर सकते हैं। तो इन सभी के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोज़ हमने अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी बनाई हुई है। आप उन वीडियोज़ को देख के वर्डप्रेस सीख सकते हैं। ये बिल्कुल ईजी है, इसके अंदर आपको कोई भी कोडिंग नॉलेज नहीं है, तो भी आप एक प्रोफेशनल ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। अब जब हमारा ब्लॉग सेटअप हो जाएगा, तब हम आएंगे तीसरे स्टेप के ऊपर, यानी कि हमने अब अपने निश के अंदर कंटेंट को राइट करनी है, कंटेंट लिखनी होती है। अब हमें सबसे पहले कंटेंट लिखने के लिए पहले कंटेंट की रिसर्च करनी होती है, यानी कि जिस भी टॉपिक के ऊपर हमें अपनी आर्टिकल्स को लिखनी है, पहले प्रॉपरली हमें उसका रिसर्च करना होता है। अब ये रिसर्च क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको कंप्यूटर के ऊपर लिखनी है कि कंप्यूटर क्या है, तो आपको उससे रिलेटेड इंटरनेट के ऊपर पहले सर्च करनी है, वहां पे इंफॉर्मेशन को गैदर करनी है। जितनी बेहतर से बेहतर हो सके आपको अपने कंटेंट के अंदर इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करनी है, तो ये होता है कंटेंट रिसर्च। तो आपको कंटेंट रिसर्च करनी होती है, उसके बाद से कंटेंट का प्रेजेंटेशन आपको तैयार करना होता है, यानी कि अपने आर्टिकल्स को लिखना होता है। उसके अंदर आपने इमेजेस वगैरह भी इंक्लूड करनी होती है। तो ये सारे कंटेंट राइटिंग के अंदर आपको आ जाते हैं। तो उसके बाद आपको ये तीसरा स्टेप लेना होता है। पहला स्टेप आपने निश सेलेक्ट करनी है, उसके अंदर आपको माइक्रो निश करनी है, तो आप माइक्रो निश सेलेक्ट कर लें। देन आपने ब्लॉग सेटअप करनी होती है, उसके बाद आपने कंटेंट लिखनी होती है अपनी ब्लॉग के ऊपर और उसे पब्लिश करनी होती है। उसके बाद अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप आता है, यानी कि हमें अपने कंटेंट की SEO करनी होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिससे कि हमारा कंटेंट सर्च इंजन में जा सके और वहां पे जब भी कोई यूजर उस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड सर्च करे, तो सर्च इंजन हमारे कंटेंट को, हमारे ब्लॉग को वहां पे शो कर सके। तो हमें SEO करनी होती है। अब SEO के अंदर आपको 3 ऐसे स्टेप आ जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंटली आपको यहाँ पे परफॉर्म करने होते हैं, जैसे कि आपको ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO और टेक्निकल SEO। तो एसेंशियली SEO के अंदर ये 3 ऐसे स्टेप्स होते हैं जिसके ऊपर आपको प्रॉपरली वर्क करनी होती है, जिससे कि आपका जो कंटेंट है वो सर्च इंजन में इजीली ऑप्टिमाइज हो सके और टॉप पोजीशन पे रैंक कर सके। तो अब ये चारों स्टेप्स को प्रॉपरली कंप्लीट करने के बाद, यानी कि फुलफिल करने के बाद, अब बारी आती है कि हम अपने ब्लॉग से इनकम कैसे करेंगे। तो इनकम के लिए आप यहाँ पे अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हैं। मोनेटाइजेशन के लिए आप गूगल एडसेंस का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि गूगल एडसेंस से आप अपने कंटेंट को जब मोनेटाइज कर देंगे, तो गूगल का एडसेंस का जो प्लेटफॉर्म है वो आपके कंटेंट के अंदर अपने एड्स को रन करेगा, और जब उसके ऊपर कोई क्लिक्स आएगी, और अभी तो इंप्रेशन बेस पे भी इनकम होने वाली है, 2024 के अंदर ये फीचर्स भी आने वाली हैं, तो आपके इंप्रेशन बेसिस पे भी वहाँ पे इनकम जनरेट होगी। अब इसके बाद दूसरा जो आप मेन सोर्स ऑफ इनकम अपना वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप एफिलिएट मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हैं। आप अपने कंटेंट के अंदर प्रोडक्ट्स के लिंक को इंक्लूड कर सकते हैं। जब उस लिंक के कोई भी परचेजिंग होगी तो उसका एक कमीशन आपको मिल जाता है। तो बेसिकली ब्लॉगिंग के अंदर यही सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं जिससे कि आप बिगिनिंग से लेकर के मोनेटाइजेशन तक, यानी कि आप स्टार्ट से लेकर के पैसे अर्न करने तक, ये सारे स्टेप्स आपको फुलफिल करने होते हैं, तो जाकर के आप ब्लॉगिंग से पैसे कमा सकते हैं। तो आई होप कि इस ग्राफ के माध्यम से आपको समझने में ये हेल्प मिली होगी कि अगर आपने 2024 के अंदर ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो ब्लॉगिंग किस तरीके से की जाती है, कैसे आप बिगिनिंग से लेकर के मोनेटाइजेशन तक, यानी कि शुरू से लेकर के पैसे अर्न करने तक कौन कौन से ऐसे स्टेप्स आपको लेने होंगे जिससे कि आप ब्लॉगिंग से पैसे अर्न कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।